तो जिस तरह सबको पता है कि गुड कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, इस तरह सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अक्सर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, और मिसकम्युनिकेशन ही असल फसाद की जड़ होती है, भले वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने लगे कि इस फसाद की जड़ को अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर करें, यानी कि मिसकम्युनिकेशन को अपनी कम्युनिकेशन से किस तरह सेपरेट करें और किस तरह अपने आप को थोड़ा सा मज़ीद प्रोडक्टिव बनाएं, और इन टिप्स को फॉलो करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बेहतर बना सकें। हाउएवर आज की जो वीडियो है हम इसके अंदर प्रोफेशनल एस्पेक्ट को ही डिस्कस करेंगे, पर्सनल लाइफ से आप इसको ऑफ कोर्स रिलेट कर सकते हैं। सो वो लोग जो कि इस वीडियो को देखना चाहते हैं या इन टिप्स को जानना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो द टिप नंबर 1 टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन इज़ कि हमेशा सोच के बात करिए। यस, वो बड़े बोलते हैं ना कि हमेशा नाप तोल के बात की जाए। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन एज दी स्टेप नंबर 1। यस, आप जब भी बातचीत स्टार्ट करें तो हमेशा 3 स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले अपने थॉट्स को प्रोसेस करें अपने दिमाग में, उनको वर्ड्स में लेकर आएँ और फिर उस चीज़ को बोलें। यस, हमेशा बोलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। हमेशा अपने उस टॉपिक को फोकस करके अपनी बात को फोकस करिए, ऑफ टॉपिक डिस्कशन ना करिए। जितने कम गुफ्तगू करेंगे, जितनी मुनासिब गुफ्तगू करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। हमेशा जब भी आप बातचीत करते हैं तो थोड़े थोड़े पॉजेस दीजिए ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, सुन सके। आपका जो पोस्चर है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको आपके सामने वालों के साथ कनेक्ट करने के लिए। यानी कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो कोई एक इंसान हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पोस्चर और जो आपका एटीट्यूड है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए, सही होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। यानी कि जो आप उनसे बातचीत करने चाह रहे हैं, जिस वजह से वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपका टॉपिक फोकस होना चाहिए और बहुत ही रिफाइंड वर्ड्स के साथ वो चीज़ आपको कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो और इसी तरह जब आप बीच में पॉजेस लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो आपके लिसनर के लिए भी समझना आसान होता है, और जो अब आप डिलीवर करना चाह रहे होते हैं तो आपको डिलीवरी करने में या बातचीत करने में भी आसानी होती है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी आप किसी से बातचीत स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि उस इंसान की अटेंशन आपकी तरफ है। यस, आप जब भी कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी बातचीत स्टार्ट करते हैं और मूड आप सेट कर देते हैं, तो सामने वाले की अटेंशन आपका हक है और वो हक आप उससे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अब किस तरह लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी एक इंसान से बातचीत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे उस वक्त बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उससे एक्सक्यूज़ कर लीजिए, लेकिन उससे ये चीज़ बता दीजिए कि यू वांट टू डिस्कस दैट थिंग एनी हाउ, और आप उससे किसी और टाइम पे बात कर लेंगे। या अगर आप उससे पहली दफ़ा मिल रहे हैं और आपको लगता है कि दैट पर्सन इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू और योर डिस्कशंस, तो पोलाइटली आप वहाँ से हट जाइए। इसी तरह जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करें, फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं एंड यू आर एड्रेसिंग अ सेमिनार और अ ट्रेनिंग सेशन और एनी काइंड ऑफ मीटिंग, तो उन लोगों की अटेंशन आपकी तरफ होना ज़रूरी है। अब इतने सारे लोगों की अटेंशन आप किस तरह हासिल करेंगे, वो ये है कि आप कोशिश करें कि हर एक के साथ किसी न किसी पॉइंट पे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें। यानी कि आपका आई कांटेक्ट जो है वो हर एक के साथ बैलेंस वे में होना चाहिए, ताकि उसको इम्पोर्टेंस फील हो कि यस, ये जो आदमी है जो इतने लोगों में से बात कर रहा है वो मुझे वो अटेंशन दे रहा है। जब उसको ये अटेंशन फील होगी, यानी कि उसे आपकी अटेंशन फील होगी, तो वो अपनी अटेंशन आपको देगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड ये कि अगर आपको लगता है कि उस हजूम में या उस थोड़े से लोगों में भी, अगर जितने भी लोग हैं उनमें अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो कि अटेंशन नहीं दे रहा और उसकी इसकी इस चीज़ की वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं या आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उसको जेनेरिक वे में एड्रेस करके बोल सकते हैं दैट आई वुड अप्रिशिएट योर फुल अटेंशन। यस, आपको एक उसको सिंगल आउट करने की ज़रूरत नहीं है इतने लोगों में। आप जनरली उसके सामने जाइए या फिर उससे आई कांटेक्ट डेवलप करिए और उससे ये एहसास दिलाइए कि उसकी अटेंशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा जब भी आप बातचीत करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप पोलाइटली चीज़ों को कैरी ऑन करें।
यही पॉइंट नंबर 3 है। यानी कि जब भी आप किसी से बातचीत स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, even if you are a boss, you do not need to be passive aggressive, sarcastic, or you do not need to use jabbing words towards the other person you are talking to. जितने आप हम्बल होंगे, जितने आप काइंड होंगे, जितने आप ऑनेस्ट होंगे अपनी बातचीत के साथ, उतने ही लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप रूड हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हैं, आप लोगों को बीच में उनकी बातचीत काटते हैं, उनको बातचीत नहीं करने देते, उनका पॉइंट नहीं सुनते, सिर्फ अपनी करे जाते हैं, तो सामने वाला कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो आपकी हर बात को मिसअंडरस्टूड करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स वो भी क्रिएट कर सकता है जिस तरह आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और आपकी अच्छी खासी बनी बनाई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं जस्ट बिकॉज इस वजह से कि आप उसको अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, आप उसके साथ बदतमीज़ी से बातचीत कर रहे हैं। तो ये चीज़, या आप उसको सार्कास्टिक साउंड कर रहे हैं उस टाइम, तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 ये है कि कभी भी अज्यूम ना करें कि सामने वाला आपकी बात किस तरह समझ रहा है। हमेशा एक क्लैरिटी का मार्जिन अपने और उसके बीच में रखें। जब तक आप चीज़ों को खुद से क्लैरिफाई नहीं करेंगे और खुद बस ये अज्यूम करते चले जाएंगे कि जो कुछ आप कहना चाह रहे थे वो आपने कह दिया, डिलीवर हो गया और उस इंसान ने आपकी बातचीत समझ ली, तो यकीन करें कि उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि हम नहीं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब तक हम नहीं डेवलप कर सकते या नहीं समझ सकते, जब तक कि आप क्लैरिफाई ना कर लें कि सामने वाला इंसान आपकी बातचीत समझ पाया है। यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नॉलेज और एबिलिटी समवन हैज़, और जिस तरह उसने आपकी बातों को समझा है। आप हमेशा क्लैरिफाई करें बीच में, जब भी आप एक लोगों से बात करें या किसी एक फ़र्द से बात करें, उसको किसी न किसी तरीके से इन अ प्रॉपर वे आस्क दैट पर्सन कि वो आपकी बात समझ पाया या नहीं। और ये स्पेशली उस वक्त इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी को कोई टास्क दे रहे हों, जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हों, जब आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हों, जब आप कोई एक ऑफिस डिस्कशन कर रहे हों जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग हो वो डिस्कस कर रहे हो, जब आप अपना सेल्स प्लान चॉकआउट कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो या फिर आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, उस टाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अजम्पशंस के बेस पे कि आप जो डिलीवर करना चाहते थे वो आपने डिलीवर कर दिया, इस बेस पे आप उस आउटकम्स को सस्पेक्ट ना करें। उसके अलावा आप एज ए सेट कि हमेशा जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेक करनी ज़रूरी है। तो बीच बीच में आप जब कुछ लोगों से, स्पेशली आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे होते हैं, तो डू keep asking them that does it make sense, do you have any questions, do you have any queries. When you keep asking them in a polite manner, आपका जो एक comfort level है वो उनके साथ बहुत अच्छे से develop हो जाएगा, and they will understand that they have the room to ask questions, they have the room to check any kind of queries with you, और इस तरह उनके लिए बहुत ही एक अच्छा सा उनका और आपका रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा और वो आपके साथ इन अ कंफर्टेबल वे क्वेश्चंस कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आप कोई चीज़ डिलीवर करें और आप क्लोजर की तरफ जाने लगें, तो प्लीज़ चेक विद देम कि उन्होंने जो कुछ भी आपने उनके साथ एक डायलॉग किया है या जो कुछ भी आपने एक मीटिंग कंडक्ट की है वो आपकी बात अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं कर पाए हैं। हो सके तो उनसे एक फ़ीडबैक ज़रूर ले लीजिए। सबसे आखिर में जब आपका डायलॉग क्लोज हो जाए तो उसके बाद फॉलो अप करना ना भूलिए। जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी सेल्स मीटिंग के लिए गए थे, उसका फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई चीज़ उनको कोई ट्रेनिंग सेल कर रहे थे, कोई इवेंट सेल कर रहे थे, उसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। आप कोई किसी भी तरह का आपने अपने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क दिया था, उसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉलो अप होता है उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होती है और उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं मिसकम्युनिकेशन के। सो ऑलवेज़ follow these methods and always follow these tips, and they will help you out in having a good communication with the person you want to interact with or a group of people you want to interact with. So this was the part 1 of this video. In next video I'll be back and we will talk about something more tricky कि किस तरह आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको आई है पसंद और आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए,
तो इफ़ यू नो समवन हु इज़ स्टार्टिंग हिज और हर करियर, डू शेयर विद देम, उनके लिए भी काफ़ी हेल्प आउट करेगी. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़.